हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। या फिर मुझे पूछना चाहिए कि एनटीए के शौक से आप सब संभल पाए हैं या नहीं। देखो यार, हमारे देश में बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं। जैसे हमारी वेदर फोरकास्ट, दो दो बार आरसीबी की जीत, और एनटीए का एग्जाम कंडक्टिंग सिस्टम। कब किसके 720 में से 719 मार्क्स आ जाए, कब कौन सा पेपर लीक हो जाए, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, पता ही नहीं। सॉरी सॉरी, वो टेक्निकल ग्लिच था, जैसे सीयूटी और नीट के पेपर में होता है। और हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, बोलती है सब चंगा थी। खैर, एनटीए हमारी जिंदगी में जितने भी शौक दे दे, हम अपनी कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देंगे। खैर, शौक से याद आया, आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो एनटीए की तरह ही शॉकिंग और इलेक्ट्रीफाइंग है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम है धीरज शर्मा। मैं यहाँ पर आप सबको सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि एनटीए के दिए हुए दुखों का इलाज भी ढूंढूंगा। और हम लोग इस वीडियो में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जितने भी 2026 में, चाहे वो जेई के हों चाहे नीट के हों, जितने भी पीवाईक्यू हों, सबको कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बता दिया, आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, जो कि 12th के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। तो चलो, थोड़ा सा चार्जेस और कूलम्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। तो चार्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। कुलम साहब ने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव में होगा धक्का मुक्की, दुश्मनी होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट जनता की जवाब देने से दूर भागती है, वैसे चार्ज भी होता है। क्या, जब सेम रहता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भागते हैं, तो इन दोनों में होता है रिपल्सन। और अगर सेम चार्ज अपोजिट चार्ज आ जाए, जैसे एक पॉजिटिव आ जाए दूसरा निगेटिव आ जाए, या एक निगेटिव आ जाए दूसरा पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होता है, इन दोनों में होगा प्यार मोहब्बत। जैसे हमारी गवर्नमेंट अडानी और अंबानी से प्यार करती है, वैसे इन दोनों में प्यार मोहब्बत होने लगता है। मतलब बोला जाए तो अट्रैक्शन। ये है बेसिक फंडा ऑफ चार्जेस। फिर आए थे भाई साहब कूलम्स लॉ ने। कूलम्स लॉ ने अगली चीज बताई थी कि मान लेते हैं अगर दो चार्जेस है, और ये दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए। और मान लेते हैं इन दोनों के बीच की सेपरेशन अगर दूरी r है, तो इनके बीच में जो फोर्स रहेगा, वो फोर्स क्या रहेगा, फोर्स होगा, निकल के आया था के Q1 Q2 अपॉन में दूरी के स्क्वायर पे। ये हमारा है कूलम्स लॉ के फॉर्मूला, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखा जाए, वेक्टर फॉर्म में कैसे देखा जाएगा, मान लेते हैं अगर इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखा जाए, अगर फोर्स ऑन टू पे देखा जाए तो किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बराबर होगा हमारा के। चार्ज तो सेम ही आएगा, Q1 Q2 अपॉन में इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का क्यूब आएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन हो जाएगा। ये हमारा है फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। ध्यान ये रखना है कि जब हम लोग वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर चार्जेस को हम लोग रखेंगे चार्जेस विथ साइन रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, चार्जेस को किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। लेकिन अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं मैग्नीट्यूड वाला,
तो इसमें हम लोग चार्ज को साइन के साथ नहीं रखेंगे। खैर, बाकी इंट्रोडक्शन काफी है इस टॉपिक का। चलते हैं हमारा अगली क्वेश्चन पे, जो हमारा जेईई मेंस 2026 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है। सवाल ये वेक्टर फॉर्म का है। सवाल कुछ ऐसा है कि एक चार्ज है जो कि 3 माइक्रोकुलाम है, वो रखा गया है 2i कैप, 3j कैप और k कैप पे रखा गया, और दूसरा कोई चार्ज है -4 माइक्रोकुलाम जो कि रखा गया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप पे रखा गया है। और Q2 पे हमें फोर्स बताना है, और ये सब डाटा दिया है और ऑप्शन दिया है। ऑप्शन है यहाँ पर अनीता, बबीता, चमेली, डॉली। तो अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा रफली डायग्राम बना लेते हैं। रफली डायग्राम बनाएंगे तो देखते हैं Q1 चार्ज है और इसका पोजीशन वेक्टर हमारा दिया R1 वेक्टर, और यहाँ पर कोई Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है R2। अगर हमें Q2 पे फोर्स निकालना है, Q2 पे फोर्स निकालना है तो किसके बराबर होगा? वो हमारा होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला भी को देख के आए हैं, क्या होगा? के Q1 Q2 इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 के मैग्नीट्यूड का क्या होगा? क्यूब होगा। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट में आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे ये के क्या है? के को ही लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू दी है 9 × 10⁹ हमारा दिया है। मतलब, और Q1 की वैल्यू कितना दिया है? 3 माइक्रोकुलाम दिया है। Q2 की वैल्यू कितनी दी है? -4 माइक्रोकुलाम दिया है। हमें बस यहाँ पर दो चीज निकालना है, एक पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरा ये निकालना है। तो एक एक करके दोनों निकालते हैं। देखो कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर R1 वेक्टर जो दिया है, R1 वेक्टर हमारा दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, फिर उसके बाद क्या दिया है? 3k कैप दिया है। और R2 वेक्टर हमारा दिया है, R2 वेक्टर दिया है यहाँ पर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप दिया है। हमें चाहिए क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 चाहिए। कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस क्या कर देंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 कर देंगे। मतलब दूसरे वाले में से किसको घटा देंगे? पहले वाले को घटा देंगे। तो दूसरा वाला कितना है? i कैप प्लस j कैप प्लस कितना है? k कैप है। माइनस कितना आएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप, फिर उसके बाद प्लस 3k कैप आ गया। 3k कैप है। अब हमें वेक्टर का थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि i वाला i में से जुड़ता है या घटता है, और j वाला j में से जुड़ता है या घटता है, और k वाला k में से जुड़ता है या घटता है। अब यहाँ पर है प्लस i कैप, यहाँ पर है -2j कैप i कैप, तो यहाँ से हो जाएगा -i कैप। यहाँ पर प्लस j कैप, यहाँ पर -3j कैप हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? -2j कैप हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस k कैप, और यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -3k कैप, तो हो जाएगा यहाँ पर -2k कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 कितना निकल के आ गया हमारा? -i कैप -2j कैप -2k कैप। अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर है a वेक्टर, उसका वेक्टर में दिया फॉर्म में xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? उसका मैग्नीट्यूड निकलता है वेक्टर का रूट में i का कोएफिशिएंट मतलब x का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट मतलब y का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट मतलब z का स्क्वायर। तो वहीं पर अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ पर कंपेयर किया जाए, तो x कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और z कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। फिर वही पुट करेंगे। अगर हमारे यहाँ से देखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? हमारा रूट में हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद प्लस में आएगा क्या? फिर से -2 का स्क्वायर, फिर प्लस में -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये सब हो गया रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर से ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो 9 आ गया।
फिर उसके बाद हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू 1 कितना आ जाएगा निकल करके रूट में 9, और रूट में 9 मतलब कितना आ गया 3 आ गया। मतलब हम दोनों चीज निकाल चुके हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं और क्या निकाल चुके हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू 1 भी निकाल चुके हैं। अब एक एक करके इसमें हम लोग पुट करेंगे, जैसे पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, देखो अब यहाँ पर इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पुट करने पे देखो के की वैल्यू हमारी कितनी है 9 इंटू 10 के पावर 9 हो गया। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 3 माइक्रोकुलम। अच्छा, ये सब फॉर्मूला जो दिया चार्जेस होते हैं सबको SI यूनिट में रखा जाता है, तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा। फिर इंटू में कितना हो जाएगा, Q2 की वैल्यू कितनी है -4 है, मैं बताया था साइन के साथ रखना है वेक्टर फॉर्म में, तो याद रखे रहना साइन के साथ रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू 1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब है, तो उसका हम लोग निकाले 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा तुम्हारा 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू 1, उसको हम लोग पुट करेंगे, कितना है -i कैप है, -2j कैप है, फिर उसके बाद -2k कैप है, ये पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा 27 से ये 3 और 9 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा 10 के पावर 9 और 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद -6 तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -3 और ये आगे -4 है, तो -4 इंटू 10 के पावर -3 हो गया, और क्या बचा है -i कैप, -2j कैप, और फिर उसके बाद -2k कैप। यहाँ से अगर इस -4 को हम लोग अंदर भेज दें तो हमारा क्या बचेगा, क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा +4i कैप, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +8j कैप, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8k कैप हो जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा 10 के पावर 3। यही हमारा आंसर है, ये न्यूटन में आएगा, SI यूनिट लगाना नहीं बोलेंगे। तो देखते हैं कौन सा है, 4i कैप, 8j कैप, 8k कैप इंटू 10 के पावर 3 माइनस में 3 आ गया, यहाँ पर -3 है तो -3 आ गया, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि वेक्टर फॉर्म पे दिया हुआ था। ये 8 अप्रैल से 2 का सवाल है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला सवाल हमारा ये है, इसमें ये सवाल ये बोल रहा है एक कोई रॉड है, रॉड के ऊपर जितना चार्ज है वो कितना है 24 माइक्रो कुलाम है, और यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा गया है, वो कितना रखा गया है 1 माइक्रो कुलाम रखा गया है, और रॉड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और एक एंड से इस चार्ज की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछा है इस रॉड और इस चार्ज के बीच का फोर्स क्या होगा, ये निकालना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज दिया वो 24 माइक्रोकुलम दिया है और दूसरा चार्ज दिया हमारा कितना 1 माइक्रोकुलम। तो के की वैल्यू हमें तो जनरली पता होता है, के की वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 Q2 की वैल्यू पता है। अब आर वो बहुत बार स्टूडेंट ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर रखेंगे, आंसर लाएंगे, बोलेंगे मेरा तो सही है, मैं तो क्या गलती किया हूँ। कुछ स्टूडेंट रहेंगे कि भाई साहब ये वाला 2 सेंटीमीटर ना लेकर के यह वाली दूरी ले लेते, तो इतना 10 यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो पूरी दूरी 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो वो भी कहते हैं कि भैया मेरा गलत कहाँ है। और कुछ होशियार लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई साहब यहाँ से यहाँ के बीच वाला दूरी ले लेते हैं, ये अलग लेवल के बंदे होते हैं एकदम से। वो जैसे उन लोग को पढ़े रहते हैं ना सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर वो सेंटर ऑफ चार्ज भी नाम की चीज लगाने लगते हैं, लेकिन उन लोग को पता नहीं है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा वीक है। तो हम लोग ये तीनों नहीं लगा सकते हैं, और जब ये तीनों नहीं लगा सकते तो हमें क्या कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा। देखो क्वेश्चन को टैकल करने के लिए जो मैं फॉर्मूला बताऊं F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, मैं कंडीशन बताऊं कब ये फॉर्मूला लगेगा, जब हमारा Q1 और Q2 दोनों रेस्ट पे रहेंगे, और कैसे चार्ज रहेंगे पॉइंट चार्ज रहेंगे, मतलब बहुत छोटे से चार्ज रहेंगे, और ये R उन दोनों के बीच की दूरी है। अब ये वाला रॉड है जो कि पॉइंट चार्ज है, ये नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं।
तो हम लोग क्या जुगाड़, एक जुगाड़ लगाते हैं। कैसा जुगाड़, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, देखो थोड़ा सा जुगाड़ क्या होता है। देखो, एक काम करते हैं हम लोग, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जा करके एक बहुत छोटू सा एलिमेंट ले लेते हैं, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। ये लगभग रहता है, इसका थिकनेस कितना, डीएक्स रहता है। बहुत छोटा सा एलिमेंट रहता है। छोटा सा एलिमेंट ही क्यों लेते हैं, ताकि कंडीशन को हम लोग फुलफिल कर सके, कूलम्स लॉ के कंडीशन को। और हम लोग अपने तरफ से एज्यूम कर लेते हैं जो इसके ऊपर चार्ज हो कितना है, बहुत छोटा सा चार्ज हो कितना है, डी क्यू है। अब देखो, एक छोटा सा चार्ज ये हो गया, एक चार्ज यहाँ पर जो कि पॉइंट चार्ज है ये है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग फोर्स लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ पर जब छोटा सा चार्ज है, ये भी मतलब ये तो फिक्स ही है, तो इन दोनों के बीच में भी बहुत छोटा सा फोर्स आएगा। तो फोर्स कितना होगा, हम लोग लिखते हैं वो क्या, डी एफ बराबर होगा हमारा के, ये चार्ज कितना है, डी क्यू है, और ये वाला चार्ज कितना है, इनटू में क्यू है, अपॉन में दूरी कितनी है, दूरी इन दोनों के बीच की सेपरेशन है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब अगर हमें पूरा फोर्स चाहिए भाई, तो पूरी फोर्स निकालने के लिए, जैसे तुम लोग को पता होगा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना, वैसे ही सेम, ध्यान से समझोगे तो ये एलिमेंट जो लिए, इसको एलिमेंट लेना बोलते हैं, जो ये एलिमेंट लिए, ये एलिमेंट हम लोग यहाँ पर भी ले, यहाँ पर लेंगे तो भी एक फोर्स आएगा, यहाँ पर लेंगे तो भी एक फोर्स आएगा, यहाँ पर ले तो भी एक फोर्स आएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी एलिमेंट लेते लेते चले जाए तो सबकी वजह से फोर्स आएगा। और सभी फोर्स को अगर हम लोग ऐड कर दे वेक्टरली, तो क्या हमारा पूरा फोर्स, नेट फोर्स निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही हम लोग करने वाले हैं। हमें छोटा सा फोर्स मालूम चल गया है, हमें पूरा फोर्स चाहिए, तो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, मतलब पूरा फोर्स निकालने के लिए। अब पूरा फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा उसको समझो, ध्यान समझो। ये वाला चार्ज शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी पे शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से देखोगे दूरी कहाँ तक जा रहा है, 12 सेंटीमीटर तक जा रहा है टोटल। ये वाला 2 सेंटीमीटर, ये वाला 10 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हो गया, तो हम लोग लिमिट लगाएंगे कहाँ से, लोअर लिमिट हमारा होगा इंटीग्रेशन के लिए तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में हमें डिफिनिट इंटीग्रेशन ही करना रहता है, और जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है तो भाई लिमिट जरूरी है हमारे लिए। फिजिक्स में हम लोग ऐसे उड़ के बात नहीं करते, फिजिक्स में हम लोग लिमिट में रह करके बात करते हैं। तो ये लिमिट हमारे लिए बहुत, इंटीग्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिमिट हमारा एक निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना आया निकल करके, 10 सेंटीमीटर निकल के आया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो पूरा फोर्स निकालने के लिए, एफनेट निकालने के लिए हमारा इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक, डीएफ का इंटीग्रेशन कर दे, और डीएफ मतलब इधर इंटीग्रेशन कर दे, वो क्या हो जाएगा हमारा, के डी क्यू इंटू क्यू, अपॉन में दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, है ना। अच्छा, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो लेंथ दिया है वो लेंथ सेंटीमीटर में दिया, उसको हमें मीटर में रखना है। तो जो हमारा लोअर लिमिट होगा और अपर लिमिट होगा वो हमारा होगा 2 × 10⁻⁻² होगा, मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे। सेम ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, तो 12 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर अभी दो वेरिएबल नजर आ रहा होगा, एक डी क्यू वेरिएबल नजर आ रहा होगा, एक एक्स वेरिएबल नजर आ रहा होगा। तो हम एक वेरिएबल को थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं। अब कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान है, हमारे यहाँ पर डी क्यू वाले को एलिमिनेट करना आसान है। कैसे एलिमिनेट करेंगे थोड़ा सा समझते हैं। देखो, डी क्यू वाले को अगर एलिमिनेट करेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाला पूरा लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और ये वाला चार्ज इस पे कितना है हमारा, 24 माइक्रोकुलाम है। तो पूरा अगर एल लेंथ में हमारा मान लेते चार्ज कोई कैपिटल क्यू है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, यूनिट लेंथ में होगा क्या, क्यू बाई एल। नहीं समझे, नहीं समझे ना, नहीं समझोगे भाई साहब। अगर 40 रुपए का 1 किलो आलू मिल रहा है, तो 1 पाव आलू कितने का मिलेगा, 10 रुपए का ना। क्या किए हो, डिवाइड किए हो। सेम वही काम यहाँ पर है, सेम वही काम। अब तुम्हें अगर 1 पाव का पता है, तुम्हें आधा किलो का चाहिए, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, क्योंकि हमें 1 पाव का पता कितना है, 10 रुपए है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, आधा किलो का आ जाएगा। सेम वही, अगर हमें डीएक्स में चार्ज चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, डीएक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो चार्ज आ जाएगा निकल करके, वो चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू बराबर आ जाएगा क्यू बाई एल इंटू कितना आ जाएगा तुम्हारा, डीएक्स निकल के आ जाएगा। अब ये डी क्यू की वैल्यू
इसमें पुट कर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से एफ नेट बराबर निकल के आएगा, एफ नेट बराबर आएगा इंटीग्रेशन के, क्यू की वैल्यू है क्यू इंटू डी एक्स, और यहाँ पर है एक क्यू और नीचे है डी एक्स स्क्वायर और एक एल चला जाएगा, एल इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, एल इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब लोअर लिमिट कितनी है, 2 इंटू 10⁻² है, और अपर लिमिट कितनी है, 12 इंटू 10⁻² है। अब इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान से देखो, जो जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से उसको हम लोग कर सकते हैं बाहर। तो यहाँ से हमारा क्या क्या बाहर आ जाएगा, के बाहर आ गया, कैपिटल क्यू बाहर आ जाएगा, स्मॉल क्यू भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आएगा, और कैपिटल लेंथ भी, इसका लेंथ भी कांस्टेंट है तो लेंथ भी बाहर आएगा। बचेगा क्या इंटीग्रेशन में, सिर्फ बचेगा 1 में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा, और यहाँ पर लोअर लिमिट रहेगा 2 इंटू 10⁻² और अपर लिमिट रहेगा 12 इंटू 10⁻² रहेगा। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगने वाला है इंटीग्रेशन का, हाँ भाई सोचो, इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगने वाला है एक्स पावर एन प्लस 1 नीचे एन प्लस 1। अच्छा, ये अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन रहता है तो कोई कांस्टेंट नहीं हम लोग ऐड करते हैं, अगर ये इनडिफिनिट है तो हम लोग कांस्टेंट भी ऐड करते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर फॉर्मूला तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 1 में एक्स स्क्वायर है, वहां पर न्यूमरेटर में एक्स है, तो क्या इस जो डिनोमिनेटर एक्स होगा इसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, अरे भाई नीचे पावर में +2 है, ऊपर भेज देंगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, वही करते हैं। तो एफ नेट बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एल हो गया, और ये वाला हो जाएगा एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर लोअर लिमिट हो गया 2 इंटू 10⁻², और अपर लिमिट कितना है 12 इंटू 10⁻² है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू भी सीधे पुट करते ही चलते हैं ताकि लंबा कैलकुलेशन ना पड़े। 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। कैपिटल क्यू की वैल्यू हमारी दी थी कितनी, कैपिटल क्यू की वैल्यू 24 माइक्रोकुलाम दी थी, तो हम लोग इसको कुलाम में रखेंगे, कितना हो जाएगा 24 इंटू 10⁻6। फिर उसके बाद स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल क्यू की वैल्यू है 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। दूरी लेंथ कितनी है रॉड की, रॉड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो उसको भी मीटर में रखेंगे, तो 10 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, फॉर्मूले देखेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स पावर -1 और नीचे कितना आ जाएगा -1, और लोअर लिमिट है 2 इंटू 10⁻2 और अपर लिमिट कितना है 12 इंटू 10⁻2। अब ये सब कैलकुलेशन में देखोगे आधी चीजें कटती मिल रही होगी, जैसे क्या क्या कट रहा है यहाँ पर देखो, ये 10⁻1 है और ये 10⁻2 है, ये वाला मिलकर के कितना हो जाएगा 10⁻1, और 10⁻1 तो किसी से काट दो, यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर कितना -5 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 10⁻5 और 10⁻6 कितना हो गया 10⁻11 माइनस में, और यहाँ पर 10⁻9 है और 10⁻9 प्लस में और 10⁻11, तो कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 इंटू 24 और ऊपर इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻2 हो गया। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1/x लिख सकते हैं, और लोअर लिमिट है हमारा 2 इंटू 10⁻2 और अपर लिमिट कितना है 12 इंटू 10⁻2 है। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें और एक बार क्या माइनस करके क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहां से अगले स्लाइड में क्वेश्चन करते हैं। क्या नंबर था, एफ नेट बराबर था हमारा 9 इंटू 24 इंटू 10⁻2 -1/x, और यहाँ पर था 2 इंटू 10⁻2 और ऊपर था हमारा 12 इंटू 10⁻2 था। अब x की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, 33 का 6 हासिल लगा 3 और 9 दूना 18, 18 3 21, 216 आ गया। अपॉन में कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो
यहाँ पर हो जाएगा हमारा अपर लिमिट पुट करेंगे तो पहले -1 कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻²। फिर उसके बाद क्या पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻² हो गया। अब नीचे से हमारा 2 इंटू 10⁻² कॉमन कर सकते हैं, दिख रहा होगा साफ साफ। तो अगर कॉमन कर ले तो हमारा हो जाएगा 216/10 का स्क्वायर मतलब 100। और यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन कर लें क्या, 2 इंटू 10⁻² कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये 1 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 1/6 बचेगा, है ना। अब ये 10⁻² और 10⁻100 कैंसल आउट हो जाएगा। ये 2 से कितना कैंसल आउट होगा, ये वो बचेगा 108 आएगा। तो यहाँ से आ गया ये 108 और ये वाला आएगा तुम्हारा 6 - 1/6 आ जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 108 इंटू 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। और यहाँ से ये 6 से ये कैंसल आउट होगा, 6 × 6 4 बचा, ये आ जाएगा 8। और हमारा एफ नेट जो निकल के आ गया वो एफ नेट कितना निकल के आ गया 90 न्यूटन। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना होगा जो हम लोग सॉल्व करके आए हैं। यहाँ पर ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, सॉल्व करने पे कितना आया 90 न्यूटन। क्वेश्चन काफी लंबा था, इसका एक शॉर्टकट भी है, ये जनरली क्लास में करवाया जाता है। तो अगर आप सब बोलेंगे तो इसका मैं शॉर्टकट मेथड भी शॉर्ट्स के रूप में डाल दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही।